नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और छठ पर्व पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था का महापर्व छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। पूर्वांचल का ये लोक पर्व अब पूरे भारत में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी के उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त किया जाता है। छठ के 4 दिनों में कठोर विधि विधानों का पालन किया जाता है। ये व्रत माताएं अपने संतानों के कल्याण और उनकी सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस व्रत में पवित्रता और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के कारण बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे, लेकिन सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए छठ व्रतियों ने आज शाम को सूर्य भगवान को घाटों पर अर्घ दिया। सूर्य उपासना का महापर्व छठ। छठ पर्व पर सूर्य को ब्रह्मा मानकर उनकी उपासना की जाती है। दीपावली की अमावस्या के बाद चौथे दिन से अगले 4 दिन तक छठ का महापर्व जारी रहता है। छठ पर व्रती महिलाएं 36 घंटों का निर्जल और कठोर व्रत रखती हैं। खास बात यह है कि इस व्रत को परिवार का कोई भी सदस्य रख सकता है। छठ त्योहार मनाने के लिए किसी धार्मिक स्थान में भी जाने की जरूरत नहीं। इसे घर के देवस्थल या फिर नदी तालाब के घाट पर मनाया जाता है। छठ के 4 दिनों में श्रद्धालु सूर्य देव से सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए आराधना करते हैं, कामना करते हैं। 10-11 बजे रात को चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे भोर में आएंगे और फिर सूर्य को जल अर्पित करेंगे, तब समापन होगा। बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है और बिल्कुल तैयारी के साथ इंतजार किया जाता है कि अगला साल फिर कब आएगा और फिर हम लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो। ठेकुआ बनता है, सुपला सजता है, पूरी तैयारी के साथ वो होता है। उसके बाद गुरुवार को सुबह का अर्घ दे के पारण होता है। छठ पूजा में पवित्रता का बहुत ख्याल रखा जाता है। पूजा स्थल पर लोग बिना नहा धोकर नहीं जाते हैं। पूजा के पहले दिन चढ़ावे के रूप में मौसमी फल, पकवान, ठेकुआ और नारियल समेत और भी कई चीजों को शामिल किया जाता है। इस दिन महिलाएं चावल, लौकी और चने की दाल का भोजन करती हैं। दूसरे दिन पूरा उपवास रखा जाता है। शाम को गन्ने की रस का बखीर बनाकर उससे हवन किया जाता है। व्रत करने वाले बखीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन 24 घंटे का निर्जल उपवास किया जाता है। उपवास के दौरान पूरे समय पूजा की तैयारी की जाती है। दौरी यानी बांस की बनी टोकरी में पूजा का सामान इकट्ठा किया जाता है। देवस्थान में गन्ने से एक छत्र बनाया जाता है। नीचे मिट्टी का दिया और मिट्टी से बना हाथी रखा जाता है। पूजा करने के बाद शाम को पूजा सामग्री से भरे सूप को सिर पर रखकर लोग नदी या तालाब के घाट में जाते हैं। इस दौरान लोग सोहर गीत भी गाते चलते हैं। फिर पानी में घुटने तक उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले लोग फिर से नदी घाट पहुंचते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पानी पर चमकती है, लोग खुशी खुशी अर्घ्य देना शुरू कर देते हैं। इस दौरान पानी की जगह दूध से अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह 36 घंटे का कठिन व्रत पूरा होता है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के दौरान कोई भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी जरूर होती है। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो अपने वादे के मुताबिक छठी मैया की पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वैदिक काल से भारत में सूर्य की उपासना की जाती रही है। अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं सूर्यदेव। सृष्टि और पालन की अपार शक्ति है सूर्य के अंदर और इसलिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की ज्यादातर प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य पूजा की परंपरा रही है।
सूर्य यानी शक्ति का अक्षय पुंज। सूर्य यानी महातेज का पर्याय। सूर्य यानी सृष्टि का मूल। सूर्य यानी ब्रह्मांड का पालक। जब से मानव सभ्यता की कोपलें निकली, तभी से किसी न किसी रूप में सूर्य की पूजा हो रही है। ऋग्वेद में भी सूर्य पूजा किए जाने का जिक्र मिलता है। सनातन काल से श्रद्धा के केंद्र रहे हैं सूर्य देव। सूर्य की पूजा अलग अलग रूपों में होती रही है। पुरातन काल में ऋषि मुनि नदियों और सरोवरों में पूर्वाभिमुख होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते थे। वैसे तो सूर्य पूजा की शुरुआत वैदिक काल में ही हो गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते सूर्य के मानवीय रूप की कल्पना होने लगी। इसके बाद मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। इस तरह सूर्य उपासना का दूसरा रूप यानी विग्रह पूजन का सिलसिला शुरू हुआ। विग्रह पूजन के साथ ही सूर्य मंदिर की स्थापना भी होने लगी। भारत में आज भी कई प्राचीन सूर्य मंदिर मौजूद हैं। पौराणिक काल तक पहुंचते पहुंचते सूर्य को आरोग्य का देवता माना जाने लगा। सूर्य की किरणों में कई रोगों को खत्म करने की क्षमता पाई जाती है। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान से ये भी जान लिया कि खास दिनों में सूर्य की किरणों का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। छठ पूजा की शुरुआत की एक वजह ये भी हो सकती है। सूर्य पूजा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके लिए किसी पंडित पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपनी मर्जी के मुताबिक सूर्य देव की उपासना करते हैं। यही वजह है कि छठ पूजा पर शास्त्रीय विधि विधान की जगह लोकोत्सव की छटा नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छठ पर्व की शुभकामनाओं के साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।